अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा 10th क्लास जनरल साइंस न्यू पेयरिंग स्कीम फॉर एग्ज़ाम 2024। 2024 के इम्तिहानात में दोम क्लास के लिए जनरल साइंस का क्या पेपर पैटर्न होगा, पेयरिंग स्कीम क्या होगी, किन किन चैप्टर्स में से कितने शॉर्ट एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं, आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो इसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं 10th क्लास जनरल साइंस के लिए, आर्ट्स ग्रुप के लिए ये है। तो पहला क्वेश्चन जो आपका होगा एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा और वो आपके 15 नंबर के होंगे एमसीक्यूज। तो 15 एमसीक्यूज 15 नंबर के होंगे, हर एक एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा। चैप्टर नंबर 7 में से आपके पास 3 एमसीक्यूज आएंगे, 8 में से भी 3 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 9 में से 4 एमसीक्यूज, इसी तरह से चैप्टर नंबर 10 में से भी 4 एमसीक्यूज और चैप्टर नंबर 11 में से 1 एमसीक्यूज आएगा। तो इस तरह से ये टोटल आपके 15 एमसीक्यूज 15 नंबर के होंगे, हर एक एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा। पहले दो में से 3 एमसीक्यूज, 9वें और 10वें चैप्टर में से 4 एमसीक्यूज और 11वें में से 1 एमसीक्यूज आएगा। तो इस तरह से आपने एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले आपके पास जो बुक के एंड में आपके पास हर एक चैप्टर के एंड में मशक में एमसीक्यूज रोज़ी सवालात दिए हुए हैं, उनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है और चैप्टर की आपने रीडिंग अच्छी तरह कर लेनी है। तो आपकी ये एमसीक्यूज इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो आप 15 एमसीक्यूज होंगे तो 15 नंबर आसानी से आप हासिल कर सकते हैं चैप्टर की अच्छी तरह रीडिंग करके और मशक के एमसीक्यूज को याद करके। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का और 15 नंबर हो गए। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का इंशाइया टाइप का। तो इसमें आपके पास 9 पार्ट्स क्वेश्चंस गिवे होंगे, उनमें से आपने कोई से 6 पार्ट्स के जवाब लिखने हैं। तो अब ये चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 का जो फर्स्ट हाफ है उसमें से आएंगे। चैप्टर नंबर 7 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 8 का जो फर्स्ट हाफ बनेगा उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, उनमें से आपने किसी भी 6 पार्ट्स के जवाबात लिखने होंगे। तो इस तरह से हर एक पार्ट 2 नंबर का होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है सवाल नंबर 2, ये आपके पास 12 नंबर का होगा। तो इस तरह से आप चैप्टर नंबर 7 और 8 का जो पहला हाफ है, पहला आधा चैप्टर है 8वां, इन दो डेढ़ चैप्टर को आप प्रिपेयर करके आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। इन 9 में से तो आपने जस्ट 6 करने हैं। तो चैप्टर नंबर 7 को ही अच्छी तरह प्रिपेयर कर लो तो आपके ये 6 शॉर्ट क्वेश्चंस इसी एक चैप्टर में से हो जाएंगे। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस का है, अटेम्प्ट एनी 6 पार्ट्स। इसमें भी आपने कोई से 6 पार्ट्स के जवाबात लिखने हैं। तो अब इसमें चैप्टर नंबर 8 का जो सेकंड हाफ होगा उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि 8वां जो पहला आधा है वो क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा और नेक्स्ट जो उसका हाफ है आधा चैप्टर वो क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 9 जो है उसमें से आपके पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो अब इसमें भी देख लो, आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन को जवाब लिखने हैं। तो आप चैप्टर नंबर 9 को ही अच्छी तरह प्रिपेयर कर लो तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो अटेम्प्ट हो जाएगा इजीली। इसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी सेम वही है कि आप एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लो और चैप्टर के जो टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर का टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट रख लें तो आपके ये शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसमें भी हर एक पार्ट 2 नंबर का है तो 6 करने हैं। तो सवाल नंबर जो 3 आपका है वो 12 नंबर का हो गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 4 है, सवाल नंबर 4, वो भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस का ही है, अटेम्प्ट एनी 6 पार्ट्स। इसमें भी आपने किसी भी 6 सवालात के जवाब लिखने हैं, 6 आपने जुज को हल करना है। अब जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 11 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि चैप्टर नंबर 10 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से
6 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो चैप्टर नंबर 10 को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो तो आपके 6 पार्ट्स इसी से ही सोल्व हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कंप्लीट अटैम्प्ट आपका हो जाएगा और 12 नंबर इसमें से भी आप आसानी हासिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका रह गए जी लॉन्ग क्वेश्चंस। उसमें आपने के पास 5 लॉन्ग दिए हुए होंगे। 5 में से आपने किसी भी 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, उनके जवाबात लिखने हैं। अब यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि हर एक जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। तो अब एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है तो उसके दोनों ए और बी पार्ट्स अटेम्प्ट करेंगे, फिर जाकर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका ए पार्ट है चैप्टर नंबर 7 में से और बी पार्ट भी चैप्टर नंबर 7 में से ही है। तो इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट ए और बी पार्ट चैप्टर नंबर 7 में से ही आएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 8 में से और बी पार्ट भी चैप्टर नंबर 8 में से ही होगा। तो चैप्टर नंबर 8 में से भी एक ए और बी पार्ट का लॉन्ग कंप्लीट बनेगा। इसी तरह से चैप्टर नंबर 9 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट और बी पार्ट दोनों चैप्टर नंबर 9 से होंगे। 8 का भी ए और बी पार्ट चैप्टर नंबर 10 में से होगा और इसी तरह से 9 का ए और बी पार्ट चैप्टर नंबर 11 से होगा। मतलब ये कि 5 आपके पास टोटल चैप्टर्स हैं और 5 क्वेश्चंस हैं। तो हर एक क्वेश्चन एक चैप्टर्स में से बनेगा। हर चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं 2 ए और बी पार्ट पर। तो आप कोई भी 3 चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लो अच्छी तरह से, तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, हल कर सकते हो और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ले सकते हो। अब लास्ट में ये तो तमाम हो गए, आपको मैंने प्रिपेयरिंग बता दी कि पेयरिंग स्कीम किस तरह से होगी, पैटर्न। अब लास्ट में ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से आप चैप्टर्स कर लो तो आपके फुल मार्क्स हो जाएंगे। पहले नंबर पर तो एमसीक्यूज आपने तमाम चैप्टर्स की करनी है। 5 चैप्टर्स हैं आपके पास तो 5 के 5 की आपने एमसीक्यूज कर लेनी है। अब दूसरा शॉर्ट और लॉन्ग की बात आ गई। तो अब शॉर्ट और लॉन्ग के लिए आप चैप्टर नंबर 7, 9 और 10 कर लो। इन 3 चैप्टर्स को आप अच्छी तरह कर लो तो आपका फुल मार्क्स आप ले सकते हो 75 आउट ऑफ 75। चैप्टर नंबर 8 और 11 को चाहे स्किप भी कर लो। अब वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह। अब चैप्टर नंबर 7 के अगर शॉर्ट और लॉन्ग करो तो एक लॉन्ग हो जाएगा और जो पहला जो आपका शॉर्ट का है 6 नंबर वो आपके यहाँ से 6 शॉर्ट इसी में से हो जाएंगे। 8 को चाहे स्किप कर दो। अब अगला जो है 8 को स्किप कर दो, 9 में से 6 आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। अब चैप्टर नंबर 11 स्किप कर दो तो इसमें से 6 हो जाएंगे। अब एक लॉन्ग इधर से, एक इधर से और एक इसमें से, तो 8 और 11 को आप स्किप कर दो, तब भी आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो अब ये जो तरीकाकार है ये वो करेंगे जिनकी अभी तक तैयारी नहीं है या जस्ट वो क्या नाम है के पास होना चाहते हैं। अगर आपने वाकई में फुल मार्क्स लेने हैं तो आप साथ में एक और चैप्टर भी कर लें। वो इसलिए कि अगर कोई टफ क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपके लिए चॉइस में हो। अदरवाइज आप इन्हीं 3 चैप्टर्स को भी कर लो तो आपके कंप्लीट फुल मार्क्स आ सकते हैं ईजिली बआसानी से। बट ये है कि आपका लिखा हुआ दुरुस्त हो, वाज़े लिखा हुआ हो, मार्कर की हेडिंग दी हुई हो, तो आप फिर अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, अपने क्लास फेलोज़ तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। तो मेरी आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए दुआ है कि आप अच्छे मार्क्स लें, अपने और अपने वालिदैन के लिए, अपने इदारे के लिए खुशी का बायस बने। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।